बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है सर का दर्द और आपका मेज़बान प्रोफेसर आरिफ हरेकर। मैं न्यूरो साइंसेस का हेड हूँ बकाया मेडिकल यूनिवर्सिटी का। और आज का टॉपिक जैसे मैंने बताया है सर का दर्द, और सर का दर्द बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि सर का दर्द जो है वो काफ़ी आम है। इसमें कई किस्म के सर के दर्द हो सकते हैं और मैं कई दफ़ा इस मौजू पे, इस टॉपिक पे बात भी कर चुका हूँ। और ये देखें, जब भी हम इस प्लेटफॉर्म से बोलते हैं हेल्थ टीवी के, तो हम जो एड्रेस करते हैं, हम जो मुखातिब होते हैं वो डॉक्टरों से भी होते हैं, मरीज़ों से भी होते हैं और उनके अटेंडेंट से भी होते हैं। क्योंकि वैसे तो अगर आप देखें तो सर का दर्द, जो आम दर्द होते हैं सर के, वो तो दो होते हैं। एक जिसे हम दर्द शकीका कहते हैं या माइग्रेन कहते हैं अंग्रेज़ी में, या और दूसरा वो जो सोच से होता है जिसे हम टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं। तो इन दोनों जो किस्में हैं दर्द की, सर के दर्द की, इन पे तो गुफ्तगू होएगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे दर्द हैं सर के जो तकलीफ दे भी हैं और पेचीदा भी हो सकते हैं। उन पे हम फिर आगे बात करेंगे। तो आज का जो मौजू है सर का दर्द, उस पे हम शुरू करते हैं। वो कौन सा दर्द है जो बहुत ही आम है? सबसे आम दर्द जो है, सबसे कॉमन हेडेक जो है, अगर कोई आपसे पूछे वो क्या है, वो है टेंशन टाइप हेडेक। वो सर का दर्द जो सोच परेशानी से हो जाता है। अगर कोई इंसान को सोच हो, यानी हर सोचने वाले आदमी को भी सर में दर्द नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं टेंशन टाइप हेडेक। वो सर का दर्द जो सोचने से हो जाता है, और सोच जब बढ़ जाती है तो दर्द भी बढ़ जाता है। तो इट ऑलमोस्ट डायरेक्टली रिलेट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो सवाल यह है कि कैसे पता लगेगा, उसकी अलामतें क्या हैं, उसकी मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी क्राइटेरिया क्या है कि एक सर का दर्द होगा किसी को, हम कैसे बता सकते हैं कि ये टेंशन टाइप हेडेक है, ये सोच का दर्द है, ये परेशानी का दर्द है। देखें, परेशानी का जो दर्द होता है उसकी जो सबसे बड़ी कैफियत होती है वो ये होती है कि पूरे सर में होता है, नंबर 1। नंबर 2, दिमाग में या मगज़ में या सर के ऊपर खिंचाव सा आता है, और वो उसमें शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होती। कई लोगों को इसमें चिड़चिड़ाहट भी होती है और गुस्सा भी आता है, इरिटेबिलिटी भी होती है। और सबसे जो बड़ी बात यह है, इसकी जो सबसे अहम अलामत है वो ये है कि एक ही किस्म का रहता है। इट कंटिन्यूज टू रिमेन एट वन इंटेंसिटी, और वो पूरे सर में होता है। अगर आप ये मुझसे पूछें कि 35 साल का तजुर्बा है, 21 से 20 हज़ार पेशेंट इस वक्त सर के दर्द के हैं। जी जी, अच्छा, कॉल एक आ रही है तो हम कॉलर की, जी जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी बताएं, फरमाएं, आपका नाम क्या है? जी, मैं रेहान लड़काना से। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। रेहान लड़काना से, जी जी फरमाएं। हाँ, यहाँ डॉक्टर साहब, मैं रात को मैं डायबिटिक हूँ और ब्लड प्रेशर भी रहता है थोड़ा बहुत। और गर्मियों में जब बहुत पसीना आता है तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और एकदम से मैं बिल्कुल लेथार्जिक हो जाती हूँ। ऐसा लगता है बीपी लो हो गया है। और अचानक रात को सोते सोते बाज़ औक़ात मेरे सर में दर्द उठता है, तो फिर मैं उठ के बैठ जाती हूँ। ठीक है। तो पता नहीं फिर ये क्या है। और कभी जैसे दाढ़ में दर्द होता है तो मेरे पूरा सर जकड़ा जाता है। कितने अरसे से आपको सर में दर्द है रेहाना साहब? मेरा अक्सर यही होता है कि रात को अचानक सर में दर्द हो जाता है सोते सोते। कितने अरसे से? 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से? नहीं नहीं, ये 5-6 साल से। 5-6 साल से।
और ये कितनी बार होता है? हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार? नहीं, ये जैसे 15 दिन में हो गया, इस तरह होता है। और उसकी शिद्दत कभी कितनी हफ्ते है? में- ये रात ही में होता है क्या? जी ये रात ही में होता है? जी, अक्सर रात को सोते सोते होता है, फिर सुबह उठती हूँ तो सही होता है, बेहतर होता है, चाय वाय पी हूँ तो फिर सही होता है। ये सर, पूरे सर में होता है या एक तरफ होता है ये? और वो पूरे सर में होता है, तो फिर मैं समझती हूँ शायद ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, फिर मैं ब्लड प्रेशर गोली ले लेती हूँ या पेनाडोल ले लेती हूँ। देखें रेहाना साहिबा, ब्लड प्रेशर तो हाई की भी एक मिकदार होती है कि कितना हाई हो गया। दूसरी बात ये, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 52 है। 52 है। तो देखें ये मैं आपको समझाता हूँ कि कई किस्म के दर्द हैं जो रात में होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूरे सर में होते हैं। जो पूरे सर में होते हैं या बहुत शिद्दत के नहीं होते, वो अक्सर टेंशन से होते हैं या नींद की कमी से होते हैं। और रात के दर्द जो होते हैं उनमें एक जो सबसे पेचीदा दर्द होता है, जो बहुत ही तकलीफ दे होता है और हमेशा तकरीबन हमेशा एक ही तरफ रहता है सर के, उसको हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं। वो अक्सर रात में क्या होता कहते है। हैं उसको? डॉक्टर मैं फोन बंद करिए आप बस टीवी पे देखें, आप फोन बंद करें, आप टीवी, जी जी, आप टीवी पे देखते रहें जी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो सर का दर्द आपका है, ये बहुत, इसमें बहुत लाइकली है कि ये टेंशन से है या सोच से है। और अक्सर दर्द जब इसकी शिद्दत ना हो तो वो, और आप ये कहती हैं कि सुबह उठने के बाद बेहतर भी हो जाता है। बहरहाल 52 साल, ये 52 ईयर्स की एज में ऐसा अगर दर्द हो जो 5 साल से हो रहा है और रात को तकलीफ दे होता है, तो इसको इन्वेस्टिगेट या इसकी तशवीश करना बहुत ही ज़रूरी है। इसका जो सबसे जो मखसूस या सबसे जो प्रिसाइस इन्वेस्टिगेशन है वह है MRI ब्रेन। वो आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोई ऐसी कोई ख़तरनाक या पेचीदा चीज़ ना छुपी हो। अक्सर तो ये टेंशन टाइप हेडेक ही है। और अपने मखसूस मौलिद से रुजू करें। गो सी मीट अ गुड फिजिशियन, जिनको सर के दर्द के बारे में पता है। देखें, सर के दर्द के बारे में तो अक्सर न्यूरोलॉजिस्ट या जो दिमाग के अमराज के, जो आसाबी अमराज के जो डॉक्टर हैं, मौलिज हैं, उन्हीं को दिखाना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है न्यूरोलॉजिस्ट। तो आप अच्छे फिजिशियन को दिखाएं ताकि वह इसकी तशवीश कर सके। जी, एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, फरमाएं। सर मैं कराची से बात कर रही हूँ, मेरा नाम माहिर है और मेरे आगे सर में ना बहुत दर्द होते हैं। पूरे सर में तो होता ही है, लेकिन 2 महीने में, 2.5 महीने में या जब कभी टेंशन से गुजरात हो तो मेरे सर में इतना दर्द होता है कि ये बाई तरफ जो है ना, मेरी आंख मुझे ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई चीज जोर से अंदर ना, मुक्का जैसे नहीं मारा जाता, ऐसे कोई चीज लग रही होती है। तो पूरी आंख मेरी छोटी सी हो जाती है और आंख से ना कभी कभार पानी भी आता है और आधे सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जी मायरा, तो आप ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी 22। 22। जी अच्छा, तो ये बताएं कि दर्द सिर्फ एक ही तरफ होता है? जी, क्या आपके सर का दर्द एक ही तरफ होता है, राइट पे होता है या लेफ्ट पे होता है? लेफ्ट में होता है। लेफ्ट में होता है। और ये बताएं कि ऐसा होता है कि रात को जगा देता है आपको? जी, जब होता है तो फिर मैं सो नहीं पाती हूँ, फिर पूरा दिन भी होता है। अच्छा, कभी शोर आवाज़ बुरा लगता है? जी जी, जब दर्द होता है मेरी छोटी सी आवाज़ भी बुरी लगती है और मेरी आंख में ना, साथ में बहुत ज्यादा आंख में दर्द आँख में भी होता है, सुर्खी भी आ जाती है, पानी भी आता है। और ये बताएं कितने अरसे से है आपको? मुझे तकरीबन 3-4 साल से। 3-4 साल से है। देखें, ये बहुत ज़रूरी है। ये अव्वल तो जो लगता है वो लगता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक एक ऐसा सर में दर्द होता है जिसका जिक्र अभी मैंने किया था, जो एक ही तरफ होता है, अक्सर लोगों को नींद से उठा देता है और फिर उसमें नाक से और आंख से पानी निकलता है और आंख के अंदर दर्द होता है, जिसे कहते हैं ऑर्बिटल पेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लस्टर हेडेक। ये बहुत तकलीफ होता है, शिद्दत भी बहुत होती है। मेरी आपसे ये, क्योंकि ट्रीटमेंट तो ऑप्शन हम आपको इस वक्त प्रोग्राम में नहीं बता सकते। जी जी, तो इंशाल्लाह अभी हम ब्रेक पे जाते हैं और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मैं इस मौजू पे क्लस्टर हेडेक के गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। ब्रेक में जाने से पहले एक ख़ातून से बात हो रही थी और सर के दर्द में जो बात हो रही थी, मैं कहना ये चाह रहा था कि जो अलामतें इन्होंने बयान की हैं, जिसमें मतली भी है, सर का दर्द भी है, एक साइड का भी सर का दर्द होता है, इसकी बेशुमार वजूहात होती हैं। और फिर वही वाली बात है कि उसको एक्सप्लेन करना, उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना और उसको इन्वेस्टिगेशन का। अगर आप कराची में हैं तो आप मेरा नंबर यहाँ से ले लें, इस अपने हेल्थ टीवी से, और आप ज़रूर मुझसे रुजू करें ताकि पता तो लगे कि वजह क्या है। क्या ये दर्द शकीका है, क्या ये क्लस्टर हेडेक है, क्या और कोई खुदा ना खास्ता और कोई वजह ना हो। क्योंकि देखें, डराने वाली बात नहीं है, लेकिन 2 से 3% लोगों में रसोली भी हो सकती है जो ख़तरनाक होती है। इसीलिए जल्द से जल्द तशवीश करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसको इवेल्यूएट करना, उसको असेस करना नहायत ही ज़रूरी है। तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे आम सर का दर्द जो है उसे हम टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं। उसमें शिद्दत नहीं होती और वो लगातार चलता रहता है। ये नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे, वो 6-6 दिन भी चल सकता है, एक हफ्ता भी चल सकता है, एक महीना भी चल सकता है। और क्योंकि उसमें शिद्दत नहीं होती, उसमें इंटेंसिटी नहीं होती, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको असरअंदाज नहीं करता। तो आप अपना काम भी कर सकते हैं और सर में दर्द भी होता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, बहुत सी ट्रीटमेंट्स हैं। जो वजह है, जो डिप्रेशन है, जो सोच है, उसको काटना ज़रूरी है। फिर सर के दर्द में जो खिंचाव पनाव होता है, उसको भी तनाव होता है, उसको भी ट्रीट करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये तो हुआ टेंशन टाइप हेडेक। इसके बाद जो हमारे पास, जो डॉक्टर्स के पास जो सबसे ज़्यादा दर्द आता है, जो तकलीफ दे भी होता है, जो मुश्किल भी क्रिएट करता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी गिराता है, जो शिद्दत का भी होता है, उसे हम कहते हैं दर्द शकीका। दर्द शकीका जो होता है वो फड़कने वाला दर्द होता है, थ्रॉबिंग हेडेक जिसे कहते हैं, क्योंकि वो आपकी जो शरियाने हैं, आपकी जो वेसल्स हैं, उनमें जाके दर्द होता है और वो फड़कता है। यानी आपके कनपट्टी पे टीस मारने वाला दर्द होता है और वो 4 घंटे से लेके 72 घंटे रहता है। एक आध घंटा नहीं रहता। अगर आधा घंटा रहे या 1 घंटा रहे तो आप बाय क्राइटेरिया, बाय डेफिनेशन उसको दर्द शकीका नहीं कह सकते, उसको माइग्रेन नहीं कह सकते। तो माइग्रेन का दर्द अगर हो तो वो 4 से लेके 72 घंटे तक रहता है, उससे आगे भी जा सकता है, अगर वो प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये टाइम, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि दर्द शकीका में और जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें शोर का बुरा लगना, खुशबुआत का बुरा लगना जिसे हम ऑस्मोफोबिया कहते हैं, या फिर रोशनी का बुरा लगना जिसे हम फोटोफोबिया कहते हैं, ये चीज़ें होती हैं। जी जी। तो हम एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी। हेलो। वालेकुम सलाम, फरमाएं। डॉक्टर साहब, मेरी एज जो है वो 40 है। तो नाम बताएं हुजूर। 10 साल से मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। मतलब आंखों पे भी बोझ रहता है बहुत ज्यादा, और पूरे सर में भी दर्द रहता है। काफी टेस्ट वगैरह भी कराए लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तो रात को भी ज्यादा होता है, टेबलेट पर ले लेती हूँ, वक्त की पे आराम आ जाता है। ठीक है। तो आप कराची में कहाँ हैं आप? क्या वजह है जी? आप मियावाली में? मियावाली से बात कर। ठीक है। तो सुने आप अपना टीवी पे सुने, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। हाँ, अच्छा, इसमें होता ये है कि जो खातून ने बताया है कि सर का दर्द जो है वो काफ़ी लंबा रहता है, 10 साल से है, और उनकी जो उम्र है वो 40 के लगभग है। ये लगता तो यही है कि ये दर्द शकीका है, और तफसील और अगर मिलती तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या ये इसमें शोर आवाज़ बुरा लगता है, क्या इसमें रोशनी बुरी लगती है, क्या इसमें दिल मतलाता है या उल्टी सी आती है, और कितना लंबा जाता है। तो लगता तो यही है कि दर्द शकीका है। दर्द शकीका की देखें, दर्द शकीका तो हम उस वक्त कहेंगे जब और चीज़ें हम एक्सक्लूड करेंगे।
यानी क्लस्टर हेडेक को एक्सक्लूड करेंगे, टेंशन टाइप हेडेक को एक्सक्लूड करेंगे और ब्रेन ट्यूमर को एक्सक्लूड करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को जब निकाल दिया जाएगा तो फिर हम उसको कहेंगे दर्द शकीका। दर्द शकीका अक्सर ख़तरनाक नहीं होता लेकिन तंग ज़रूर करता है। यानी आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूल के मुताबिक काम नहीं कर सकते, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो गिर जाती है। ख़वातीन जो हैं वो बेचारी अगर किचन में जाती हैं तो सर में दर्द शुरू होता है, वो काम नहीं कर सकती हैं। लोग जो ऑफिस गोइंग होते हैं या बच्चे जो स्कूल गोइंग होते हैं उनकी स्कूल मिस हो जाती है। ऑफिस में अगर एग्जीक्यूटिव होगा उसकी मीटिंग मिस हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको सही तरह ट्रीट किया जाए। अब इत्तेफाक ये है कि पेशेंट तो मेरे पास दुनिया भर से आते हैं, लेकिन इत्तेफाक ये है कि आप मियांवाली में बैठी हैं तो आप अपने जो लोकल, मुझे तो नहीं पता वहाँ पर आसाबी कमज़ोरी के डॉक्टर या मौलिज कौन है मियांवाली में, लेकिन यहाँ से आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। कभी भी कराची में अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर हमारे क्लिनिक में आएँ। तो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुझे पूछना था मेरे हस्बैंड की जो है वो नीचे सर का दर्द इनको रहता है, तो ये मैंने किसको दोबारा बताएं जी? मेरे हस्बैंड के सर में बहुत दर्द रहता है। ठीक है। और मैंने ये चीज देखी है कि हेरिडिटी भी होती है ना। कभी मेरी सास को पहले था, अब इनकी एज 70 प्लस हो गई तो उनको ये चीज खत्म हो गई, लेकिन मेरे हस्बैंड को है 55 एज इनकी। ठीक है, तो क्या होता है तो उनको? शिद्दत ये का होता बता रहे थे कि भाई 1 घंटे का नहीं, 2 घंटे का नहीं, ये दो दिन तक सर का दर्द रहता है इनको। और क्या शिद्दत होती है उसमें? काम काज नहीं होता उनसे? नहीं, बहुत ज्यादा शदीद दर्द। तो कितने अरसे से है इनको ये दर्द? काफी सालों से। देखें बीवी, बात यह है कि अभी मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहा था वो यही है। इसे हम ये लगता तो ऐसे ही है आपकी बातों से और इनकी अलामतों से कि ये दर्द शकीका है। दर्द शकीका की ट्रीटमेंट आसान नहीं होती। क्या आप कराची में हैं? जी जी। तो हमारे यहाँ पर हेल्थ टीवी से मेरा नंबर ज़रूर लें आप। मैं ताज कॉम्प्लेक्स में बैठता हूँ रोज़ाना 6 से 8, और आप ज़रूर मुझसे रुजू करें ताकि उसको कंट्रोल किया जाए। हेरिडिटी भी होती है? ऑफ कोर्स हेरिडिटी होती है। ये क्रोमोसोम 19 ये बहुत ज़्यादा इंटेंसली हेरिडिटी होती है। अम्मा को भी है, नानी को भी है, बेटी को भी है, ये काफ़ी होता है। जी 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 जी। तो ज़रूर रुजू करें आप। मैंने बता दिया मैं कहाँ बैठता हूँ, और जितना जल्दी हो सके करें ताकि हम उसकी तशवीश कर सकें। हम ये तो पता चल जाए हमें कि ये दर्द की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाएं। सर मैंने बताया मेरे आधे साल में दर्द रहता है। ठीक है, आप अपना नाम और उम्र? मेरी उम्र तकरीबन 40 साल है। मेरा मोहम्मद नवाज नाम है। ठीक है, तो ये बताएं कि कितनी देर रहता है सर में दर्द? सर का दर्द तो तकरीबन 2-2 दिन भी चलता रहता है। और उसकी शिद्दत कितनी होती है? काम काज होता है आपसे? नहीं, काम काज नहीं होता। नींद नहीं कर सकता, ना खड़ा हो सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ, ना लेट सकता हूँ। भाईजान ये तो फिर आपने जो बताया इसकी तो बड़ी शिद्दत है, और आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो तो बहुत ही अफेक्टेड है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने हेल्थ टीवी का शुक्रगुजार भी हूँ कि हमें मौका देते हैं ताकि हम क्योंकि हमारी ट्रेनिंग 35 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। आप ज़रूर मेरा नंबर लें। मैं ताज कॉम्प्लेक्स में बैठता हूँ 6 से 8 डेली, और ज़रूर दिखाएं आप ताकि हम उसकी तशवीश कर सकें, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें और ये देख सकें कि क्या वजह क्या है। और अक्सर ये दर्द ठीक ही हो जाते हैं माशाल्लाह। बहुत पेशेंट ऐसे हैं, तो आप ज़रूर रुजू करें ताज कॉम्प्लेक्स 6 से 8 डेली कराची। तो बात हो रही थी, 2-3 कॉलर्स से बात हो चुकी है और आपने देखा है कि ये हालांकि एक आध पेशेंट्स में जो था वो सोच का दर्द था, ये टेंशन टाइप हेडेक था, लेकिन दर्द शकीका जिसमें शोर भी बुरा लगता है, शिद्दत भी ज़्यादा होती है, 2-2 दिन पड़े रहते हैं, काम काज नहीं हो सकता, उसकी बहुत ही मखसूस ट्रीटमेंट है और इट्स ट्रीटेबल। लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी ट्रेन्ड। अगर आप सर के दर्द में आपकी ट्रेनिंग ना हो और आप ये लोगों को बता ना सकें कि क्या करना है क्या नहीं करना। द बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन जिसका हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं वो है चेंज ऑफ लाइफस्टाइल। तो आपको एज अ डॉक्टर यू हैव टू बी ट्रेन्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ हेडेक्स, और हर आदमी के बस की बात नहीं है। क्योंकि देखें, मैं टू द जूनियर डॉक्टर्स, जितने जूनियर डॉक्टर्स हैं जो आज मुझे सुन रहे हैं,
35 साल से मैं कराची में पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, और ये हमेशा बताता हूँ मैं कि प्लीज़ अगर आपके पास एट अ यंगर एज, जब आप ट्रेन ना हो, कोई सर के दर्द का पेशेंट आए, जिसको शिद्दत का दर्द हो या मतली हो, आप ज़रूर अपने सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट या सीनियर फिजिशियन से रुजू करें। यू नो वेयर आई एम सिटिंग, मैं सुबह में नेशनल मेडिकल सेंटर में बैठता हूँ, शाम में ताज कॉम्प्लेक्स में बैठता हूँ 6 से 8। आप ज़रूर भेजें ताकि पता तो लगे, खुदा ना खास्ता कोई रसूल ही ना हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम अभी इसी पॉइंट पे हम ब्रेक पे जाते हैं। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम जो बात कर रहे थे वो दर्द शकीका पे कर रहे थे, और बेशुमार मरीज़ हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी जो होती है, बहुत मुश्किल काम होता है पूरे पाकिस्तान की स्टडी। तो अल्लाह के करम से 8 से 10 साल की जद्दोजहद के बाद मैंने और मेरी टीम ने पहली पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी कंप्लीट की है, और वो इस्टेब्लिश भी हो गई है, वो पब्लिश भी हो गई है। और हमने ये देखा है कि तकरीबन 4,500 लोग जो थे वो उनको हमने इवेल्यूएट किया पूरे पाकिस्तान में। 6 सिटीज़ ली थी हमने, और उसमें हमने देखा कि जब हमने इन पे काम किया लोगों पे, तो 90% लोग वो थे जिन्होंने कोऑपरेट किया। इसमें दर्द शकीका जो था 22-23% था, 40 से 50% जो थे वो टेंशन टाइप हेडेक थे, और बहुत सी और भी वजूहत थी। देखें, बात यह है कि यंग डॉक्टर्स से, पहले तो मैं यंग डॉक्टर्स को एड्रेस करूंगा, उनसे मैं वो करूंगा कि ये समझाना ज़रूरी है कि सर का दर्द जो है वो अक्सर तो शायद ठीक है, पेचीदा नहीं होता, लेकिन एक बड़ी सबसे ख़तरनाक जो वजह है सर के दर्द की, वो है दिमाग की रसोली। और कुछ नहीं पता होता कि किसके अंदर रसोली है। और अगर आपको सर के दर्द की इवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन का पता नहीं है, तो प्लीज़ ये मैं बार बार ये आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप किसी सीनियर मौलिद से रब्ता करें, किसी सीनियर आदमी का भेज दें, इससे पहले कि वह रसोली जो है वो बढ़ती चली जाए और आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाए। मेरे पास आप यकीन नहीं करेंगे, इतना मरीज़ है इस वक्त, 20 से 25 हज़ार पेशेंट सर के दर्द के हैं। हर महीने 1 से 2 पेशेंट आ जाते हैं जिनको दिमाग में रसोली होती है, और वो लेट हो जाते हैं, और उनमें से बेशुमार लोग वफ़ात पा जाते हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहायत ही ज़रूरी है कि अगर आपको सर का दर्द है और मतली है, मतली अक्सर दिमाग के प्रेशर के बढ़ने से मतली हो जाती है। इट इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अगर ये हो तो आप फौरी तौर पर किसी प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट से या प्रॉपर हेडेक स्पेशलिस्ट से रुजू करें। मैं बार बार बताता जा रहा हूँ कि मैं ताज कॉम्प्लेक्स में बैठता हूँ 6 से 8 बजे शाम में। तो मसला ये है कि ऐसे मरीज़ों को आप देर ना करें। बात यह है कि ब्रेक में जब हम गए थे, उस दौरान एक 11 साल के या 12 साल के बच्ची का जिक्र आ रहा था। वो तो खैर मिर्गी के दौरे थे, लेकिन बच्चों में भी सर का दर्द हो सकता है, और बच्चों के सर के दर्द में सबसे आम वजह जो है वो है दर्द शकीका। दर्द शकीका जो है उसको अंग्रेज़ी में माइग्रेन या मिग्रेन कहते हैं, और ये ख़तरनाक तो नहीं होता, लेकिन बहुत ही तकलीफ़देह होता है। क्योंकि पहले भी मैंने बताया, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि इससे इंसान की जो नॉर्मल क्वालिटी होती है वो गिर जाती है, आदमी से काम नहीं होता, ख़वातीन जो है उनसे काम नहीं होता, और जो लोग ख़ास तौर पे जो बड़े एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जिन्होंने मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं, वो अपनी मीटिंग्स मिस कर देते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे मरीज़ों का प्रॉपर इलाज किया जाए। दवाई तो है, कई किस्म की दवाइयाँ होती हैं जो एक्यूट अटैक में काम आती हैं, या जो आप आहिस्ता आहिस्ता देते चले जाते हैं ताकि अटैक्स ना हों। लेकिन इसके साथ साथ आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो तरीका कार है ज़िंदगी का, उसको भी ऑल्टर करना, लाइफस्टाइल को चेंज करना इतना इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस नीड्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि द बॉटम लाइन इज कि यू मस्ट नो अबाउट हेडेक एंड यू मस्ट नो, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि अगर किसी के दिमाग में खुदा ना खास्ता रसोली हो तो उसकी अलामतें क्या हैं। मैं अगर आपको बताऊंगा कि कितने यंग लोग आके मेरे क्लिनिक में ब्रेन ट्यूमर के साथ आते हैं, जो सालों साल ब्रेन ट्यूमर लेके घूमते रहते हैं, लोगों ने देखा नहीं होता है, लोग कहते हैं सोच की बीमारी है, लोग कहते हैं दर्द शकीका है। प्लीज़, if you do not know how to investigate and diagnose a headache, kindly refer that patient at the earliest to the neurologist. और I'm sure most doctors, जितने डॉक्टर बैठे हैं उन सबको पता है कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं कहाँ पर। एंड अब तो खैर एक बहुत अच्छी बात यह हो गई है कि दिमाग की जो इमेजिंग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, कई जगहों पे पाई जाती है, तो इसको इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। ये दिस इज़ अ ग्रेट एडवांस फॉरवर्ड, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर किसी को सर का दर्द हो और तो उसमें करना क्या चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने दर्द शकीका पे बात की है। दर्द शकीका की अलामतें मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि सर का दर्द जो है वो टीस मार के होता है, कन पट्टियों पे ज़्यादा होता है, एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है। एक तरफ जब वो होता है तो अंग्रेज़ी में उसको हम कहते हैं क्लासिकल माइग्रेन। उसमें चीज़ें, शोर बुरा लगता है, आँखों में अंधेरी आ जाती है, रोशनी में रंग आ जाते हैं, डिफरेंट कलर्स, हैलोज आ जाते हैं। सो बहुत सी ग्लोबल इसकी अलामतें हैं। तो इसी पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इस मौजू पे दोबारा बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक के दौरान एक खातून से बात हो रही थी जो इस्लामाबाद में है। उनकी बेटी है 14 साल की, जिसको 4 साल से सर में दर्द है, और जब भी दर्द हो तो वो उसको गोली दे देती है, गोली से वो ठीक हो जाती है, लेकिन उसको शोर भी बुरा लगता है और वो शिद्दत भी कभी कभार होती है। देखें, फिर वही वाली बात है कि सर की बेशुमार वजूहात हैं, ख़तरनाक, पेचीदा, नॉन पेचीदा भी हैं। तो ये इनकी बातों से तो ये लगता है कि दर्द शकीका है या माइग्रेन है। माइग्रेन में जब बच्चों में होता है तो अक्सर आपको हिस्ट्री मिलती है, आपको ये उसकी इनहेरिटेंस का पता चलता है कि अम्मा को भी है, अब्बा को भी है, वेर एवर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। तो अगर ये है तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप खाना अच्छी तरह खिलाएं। नाश्ता जो है, जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको नाश्ते के बगैर स्कूल ना भेजें। कार्बोहाइड्रेट या डब रोटी का इस्तेमाल करना बेहतर है, और वहाँ पर धूप से बचाएं, थकन से बचाएं। माइग्रेन का जो अटैक है, माइग्रेन का जो दर्द है, ये मौरूसी है, क्रोमोसोम 19 पे होता है, ये जाता नहीं है। इट इज़, एज वी नो, इट इज़ अ वॉक ऑफ लाइफ। इट विल गो टू द ग्रेव विथ यू, बट इट इज़ कंट्रोलेबल, इट कैन बी कंफर्टेड। और अगर किसी को इस किस्म का दर्द हो तो कंट्रोल हो सकता है अगर आप प्रॉपर नॉलेज के बाद जाएं, आप वो तदाबीर करें, जो आप प्रिकॉशंस लें आप, तो उससे ये दर्द कंट्रोल हो सकता है। तो बच्चों में और बड़ों में वजूहात तो वही है कि ये मौरूसी है। खाना पेट भर के खाएं, धूप से बचें, थकन से बचें, मिठाइयों से बचें, मिठाइयों से भी बढ़ जाता है, काजू से बचें, कैशू नट्स या पीनट से बचें। इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। खाना पेट भर के खाएं, और कभी भी सर में दर्द का कोई अटैक हो, एक्यूट अटैक हो, तो पेट भर के खाना खाएं और नींद लें। नींद, स्लीप जो है वो अबॉर्ट करती है, स्लीप अबॉर्ट्स माइग्रेन। आपने देखा होगा कि कितना भी शिद्दत का दर्द हो, 2-4 घंटे की अच्छी नींद हो तो दर्द कम हो जाता है। सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एन अटैक ऑफ माइग्रेन। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑब्वियसली वो एक्सटेंसिव है। जब पेशेंट आपके सामने होता है, उसको एवेल्यूएट करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो यू नो एग्जैक्टली कि उसकी वजह क्या है। तो आई होप ये जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, HTV ने हमें ये माशाल्लाह मौका दिया है, तो टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो तो HTV के पास मेरा नंबर मौजूद है। यू कैन ऑलवेज ट्रैवल टू कराची। अगर बहुत ज़्यादा हो तो यू विल हैव टू कम हियर एंड सी मी एटलीस्ट वंस। तो बात ये हो रही थी कि ये तो हमने जिक्र किया था दर्द शकीका का, दूसरा जिक्र हमने किया था टेंशन टाइप हेडेक का या सोच के दर्द का।
तो एक जो सबसे पेचीदा या ख़तरनाक या डेंजरस वजह होती है वो है दिमाग की रसोली। अगर कोई पेशेंट 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र में है, उसके सर में दर्द है और सर का दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, इट्स प्रोग्रेसिव, और साथ में उल्टी मतली भी हो रही है और फिर कहीं पे जाके गुनूदगी भी हो जाती है या बिल्कुल ड्राउजीनेस हो जाती है, तो इसको देखना नहायत ही ज़रूरी है। क्या इसके अंदर वो ख़तरनाक वजह जिसे हम रसोली कहते हैं वो तो नहीं है? और अगर ये हो और आपने उसको मिस कर दिया, देन यू आर किलिंग द पेशेंट। तो उन यंग डॉक्टर्स के लिए अगर आपको नहीं पता, इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू लुक एट अ ऑक्यूलर फंडस, फंडस्कोपी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट समटाइम्स इट मे नॉट शो। MRI की मैंने बताया कि MRI के अब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं, ऑलमोस्ट एवरी 3-4 लेन्स के बाद एक MRI लगा है। तो ये फैसिलिटी जो है इट्स अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इट्स अ ग्रेट एडवांसमेंट, और इससे बहुत जल्दी आपको पता चल जाता है कि इस सर के दर्द की वजह क्या है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस दर्द को एवेल्यूएट करें। तो बुखार से भी सर में दर्द हो सकता है। तो टीस मारने वाला जो दर्द होता है जिसे हम थ्रॉबिंग हेडेक कहते हैं, उसकी बेशुमार वजूहात हैं। कनपट्टी में जब टीस मारती है वो माइग्रेन भी हो सकता है, वो क्लस्टर हेडेक भी हो सकता है, और बुढ़ापे में जो होता है जिसमें टीस इतनी नहीं होती क्योंकि उस वक्त जो शरियाने हैं वो सख्त हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं जायंट सेल आर्थराइटिस। वो कदर ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि उसमें बिनाई जाने का ख़तरा होता है। तो इन चीज़ों के लिए एक्चुअली जो मखसूस मॉलेज है, हेडेक स्पेशलिस्ट है, ही नीड्स टू बी एड्रेस, ही नीड्स टू बी कंसल्टेड इन द निक ऑफ टाइम। देर हो जाए तो बहुत सी अलामतें बढ़ जाती हैं, पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं। डॉक्टर साहब, मुझे वो दर्द शिकीका के बारे में पूछना था। माइग्रेन प्रॉब्लम है मुझे ना, तो जी। आपको होता है? 3-4 साल। हाँ जी, हाँ जी होता है। तो फरमाएं। तकरीबन 3-4 साल से है, तो मेडिसिन से भी नहीं पेन रुकती मुझे ना। आप कराची में बाहर हैं? लाहौर से। आप भी लाहौर में हैं? अच्छा ठीक है, क्योंकि मसला ये है कि देखें अब फुल ट्रीटमेंट तो बताना बहुत ही मुश्किल है, और क्योंकि देखें ट्रीटमेंट इसका है, इसके लिए यू हैव टू बी अ स्पेशलिस्ट इन हेडेक्स। मेरे पास अक्सर हज़ारों में मेरे पास दर्द शिकीका का पेशेंट है और वो काफ़ी बेहतर हो गए, लेकिन उसका एक पूरा एक ट्रीटमेंट का पूरा एक पैटर्न होता है, और वो पूरा पैटर्न डिस्क्राइब करना तो बड़ा मुश्किल होगा कि हाउ टू चेंज द लाइफस्टाइल। लेकिन खाने पीने में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप डाइटिंग करेंगी तो सर में दर्द बढ़ जाएगा, धूप में जाएंगी सर में दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन आप तो कह रही हैं दर्द शकीका है, इट हैज़ टू बी दर्द शकीका। क्या आपने MRI ब्रेन कराया है? जी करवाया है। डॉक्टर कंसल्टेंट हैं वो, डॉक्टर सजाद नसीर जो भी हैं, काफी बड़े डॉक्टर हैं। नहीं तो उनसे कहें कि कंट्रोल तो करें हेडेक को। फिर जी उन्होंने वो नहीं, आप कह रही हैं बार बार सर में दर्द हो रहा है। हाँ जी। अगर डॉक्टर अच्छा है तो माइग्रेन भी कंट्रोल हो सकता है जी। तो इसकी तो बहुत सी वो है। बहरहाल आप मेरा फ़ोन नंबर ले लें HTV से जी। और मुझे कांटेक्ट करें, और कभी कराची में आने का मौका मिले तो इंशाल्लाह हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो हमने आज सुबह से काफ़ी सारे सर के दर्द की बात की है। कितने सारे किस्म हैं, अक़साम हैं दर्द के, और पेचीदा भी हैं, गैर पेचीदा भी हैं। माइग्रेन और दर्द शकीका जो है वो बड़ा आम है, वो तंग भी करता है। उसकी एक मखसूस ट्रीटमेंट होती है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस चीज़ से परहेज़ करना है किस चीज़ से परहेज़ नहीं करना है। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद है कि आज के सेशन में आपने सीखा होगा, और इंशाल्लाह दोबारा हम HTV के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।